Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देना चाहते हैं। जो ये वीडियो बनाया जा रहा है तो वन लाइनर, लेकिन हर एक वीडियो जो रहेगा वो चैप्टर वाइज रहेगा। पहली चीज़ हो गई चैप्टर वाइज। दूसरी चीज़ हो गई कि यह कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप दीजिए, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूपी टेट, सी टेट और यूपी टेट के जूनियर में, या जो सुपर टेट में 10 नंबर आएगा उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिए, इन पार्टों को देखिए, केवल 1-2 पार्ट देख के उसका मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद आराम से देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत है। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो दोस्तों, अब बात आ जाती है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो आपको हमने बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात अर्थात 1:2:1 के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और यही हमारे शरीर की लगभग 65% से अधिक भाग को एनर्जी प्रदान करता है। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं तो आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे को कहते हैं डाइसैकेराइड और तीसरे को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। दोस्तों, मोनो माने होता है 1, डाई माने होता है 2 और पॉली माने होता है 2 से अधिक, यानी 3 या 3 से ज़्यादा। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसा सैकेराइड या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें केवल 1 कार्बन की उपस्थिति हो, चूँकि यह कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन जरूर रहेंगे, तो 1 कार्बन की जिसमें उपस्थिति होती है उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और ऐसा सैकेराइड जिसमें कार्बन की उपस्थिति 2 हो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। और ऐसा सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट या कार्बन की मात्रा जो है 2 से अधिक हो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, मोनोसैकेराइड जो होता है, दोस्तों जो मोनोसैकेराइड होता है, आपको जानकारी दे दें कि मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, जिसकी पानी में घुलनशीलता सबसे अधिक होता है। अर्थात आप पानी में इसको डालें कि तुरंत ही क्या हो जाता है, घुल जाता है। ऐसे सैकेराइड को, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड या मोनोकार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और इसीलिए हम इस पे या इसे सिंपल सैकेराइड भी कहा जाता है। अब सिंपल सैकेराइड या मोनोसैकेराइड के कुछ उदाहरण हैं। तो ये दोस्तों ग्लूकोज आप समझ लीजिए ग्लूकोन-डी है। आप ग्लूकोन-डी को पानी में ज्यों डालते हैं त्यों ग्लूकोन-डी पूरी तरीके से घुल जाती है, दिखाई ही नहीं देती कि पानी में कहाँ है। इसीलिए अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड जो होता है यह पानी में इसकी घुलनशीलता सबसे अधिक होती है। इसका पहला उदाहरण है दोस्तों ग्लूकोज, और आप जानते हैं ग्लूकोज त्वरित ऊर्जा का स्रोत होते हैं, इसीलिए हम ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। जैसे दोस्तों आप ग्लूकोज ज्यों लेते हैं त्यों आप देखते हैं कि हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है, और हमारे शरीर की कोशिकाओं में यह ईंधन के रूप में काम करता है, इसीलिए हम इसको कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। अब मोनोसैकेराइड का पहला उदाहरण है दोस्तों फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज होता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज शहद की शर्करा है। जैसे ग्लूकोज उदाहरण भी है मोनोसैकेराइड का, और ग्लूकोज जो होता है आपको पता है कि यह त्वरित ऊर्जा का स्रोत है और यह कोशिकीय ईंधन के रूप में काम करता है। वैसे ही फ्रक्टोज जो है
शहद की शर्करा है। जैसे आप शहद खाते हैं तो शहद में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट होता है उसे आप फ्रक्टोज कहते हैं। यह भी हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। और चाहे ग्लूकोज हो, आप ग्लूकोज का सूत्र भी जानते हैं, C6H12O6 होता है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यानी 1:2:1 के अनुपात में ये भी होता है। वैसे फ्रक्टोज का भी सूत्र जो होगा उसमें CHO होगा और 1:2:1 में होगा। वैसे गैलेक्टोज होता है, जो गैलेक्टोज होता है यह ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज या दुग्ध शर्करा का निर्माण करता है। तो जो गैलेक्टोज होता है वह दुग्ध शर्करा होते हैं। ये सारे जो होते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो। इनमें जो है कार्बन की मात्रा सिर्फ 1 होती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं, एक और होता है मोनोसैकेराइड में जिसका नाम है डेक्सट्रोज। क्या नाम है? डेक्सट्रोज। और डेक्सट्रोज जो होता है यह दोस्तों इसे हम द्राक्षा शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और द्राक्षा शर्करा का मतलब है कि इसमें अंगूर में पाया जाने वाला शर्करा है। अंगूर में पाया जाने वाले शर्करा को हम द्राक्षा शर्करा या डेक्सट्रोज कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरा आते हैं डाइसैकेराइड। तो दोस्तों डाइसैकेराइड जो होता है यह 2 कार्बन अणुओं वाली श्रृंखला है। यह भी जल में घुलनशील होता है, परंतु उसकी यह घुलनशीलता जो होती है मोनोसैकेराइड की तुलना में क्या होती है? कम होती है। यानी जो है इसको डाइसैकेराइड को आप पानी में मिला के खूब जो है घोरेंगे, हिलाएंगे, तब जाके यह क्या होती है? घुलती है। लेकिन मोनोसैकेराइड को ऐसा नहीं करना पड़ता, मोनोसैकेराइड तुरंत ही क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो दोस्तों ये डाइसैकेराइड का पहला उदाहरण है सुक्रोज या गन्ने या चीनी की शर्करा। दोस्तों इसी सुक्रोज को हम वाणिज्यिक चीनी भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि हर प्रत्येक घर में टेबल पर इसकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है, इसीलिए इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज का निर्माण होता है किससे? तो इसका निर्माण होता है ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज में ही हम मिला देते हैं फ्रक्टोज, यानी जो मोनोसैकेराइड में थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तब निर्माण होता है सुक्रोज का। और सुक्रोज गन्ने या चीनी की शर्करा होती है। दूसरा है दोस्तों माल्टोज। तो माल्टोज जो होता है या माल्टोज में क्या आ रहा है? माल्ट। और माल्ट मीन्स जो होता है जौ होता है। तो यह जो होता है यह जौ की शर्करा होती है। माल्टोज जो होती है जौ की शर्करा होती है। इसके अलावा अंकुरित अनाजों या बीजों में पाई जाने वाली शर्करा को हम माल्टोज कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माल्टोज जो है बीजों की शर्करा है। और आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज का निर्माण भी जो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज पाया जाता था, इसी ग्लूकोज को जब 2 बार मिला दिया जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अर्थात 2 बार जब ग्लूकोज हम मिलाते हैं तब निर्माण होता है किसका? माल्टोज का। इसके अलावा दोस्तों बात होती है लैक्टोज की। तो लैक्टोज भी एक दुग्ध शर्करा है। और आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोज का निर्माण जो है, जब हम पहले वाले में ग्लूकोज में जो है गैलेक्टोज मिला देते हैं, जब हम ग्लूकोज में गैलेक्टोज मिला देते हैं तब निर्माण होता है किसका? ग्लूकोज का होता है। तो हमने आपको बता दिया लैक्टोज का होता है। हमने आपको बता दिया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेगा तो सुक्रोज बनाएगा, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 बार मिलेगा तो माल्टोज बनाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज जब गैलेक्टोज से मिलेगा तो लैक्टोज शर्करा बनाएगा। और मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज हैं, जबकि डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, यहाँ पे गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों पॉलीसैकेराइड जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का संचित ऊर्जा का स्रोत होता है। यह संचित रूप में रहता है, जो मुख्य रूप से लीवर में रहता है। जैसे मनुष्य के लीवर में जो संचित एनर्जी होती है वह पॉलीसैकेराइड या पॉलीकार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। इसके उदाहरण में सबसे इम्पॉर्टेंट उदाहरण जो है ग्लाइकोजन है और दूसरा उदाहरण है सेलुलोज। एक और हम लोग पढ़ेंगे काइटिन, लेकिन काइटिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है पेड़ पौधे में जो भी संचित रूप से एनर्जी होती है वह सेलुलोज में होती है।
अर्थात आप कह सकते हैं कि वनस्पतियों में जो भी संचित ऊर्जा पड़ा रहता है उसे आप कहते हैं कि सेलुलोज में रहता है, उसे आप पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं। अब दोस्तों जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है तो रात में भोजन कहाँ से करेगा पेड़, तो वह सेलुलोज में अपने एनर्जी को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और रात भर काम चलता रहता है। अर्थात यह वनस्पतियों में पाया जाने वाला जो है एक पॉलीसैकेराइड। दूसरा है ग्लाइकोजन। तो दोस्तों ग्लाइकोजन जीव जंतु एवं नीलहरित शैवाल में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। जीव जंतुओं के लीवर में ग्लाइकोजन के मदद से ऊर्जा संचित रहती है। उसके बाद दोस्तों काइटिन की बात करते हैं तो काइटिन जीव जंतुओं के ऊपरी परत में पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के खोल में पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड को हम काइटिन कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करेगा तो आपका उत्तर होगा फ्रक्टोज। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि फ्रक्टोज एक क्या है, सैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, और फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद दोस्तों जीव जंतुओं में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जीव जंतुओं के बारे में पूछा है तो ग्लाइकोजन सही होगा। अगर यहीं पे कहा होता वनस्पतियों का तो यहाँ पे हो जाता सेलुलोज। उसके बाद दोस्तों कुछ कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में पहला तो हो गया मंड या मांड, या इसी को हम स्टार्च कहते हैं। जो चावल का मंड या मांड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। चीनी या गन्ने में हमने बताया था सुक्रोज, ठीक है। शहद में हमने बताया था फ्रक्टोज। सैकरीन होता है, ग्लूकोज होता है, आलू होता है, पपीता होता है, आम होता है, तरबूज है, मक्का है, गेहूँ है, बाजरा है, शकरकंद है, इन सब में पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरे वीडियो से हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या दोस्तों, वसा। धन्यवाद।